बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स का ये जो आज का लेक्चर, इसमें हमारा टॉपिक होगा एरेस। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है वो बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मौसूल हो सके। आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं एरेस। एरेस जो है वो पहले जो आपने अभी तक नॉलेज यूज़ किया है उससे थोड़ा हटकर है, थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स की या कंप्यूटेशनल फिज़िक्स की। जब पहले आपने स्टडी किया था बेसिक्स, उसके बाद फिर कंडीशनल स्ट्रक्चर्स और उसके बाद हमने फिर लूपिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था। तो ये जो आज का लेक्चर है एरेस, ये एक नई टर्म है, आप इसको एक नया चैप्टर के तौर पर भी कह सकते हैं। और ये आज का लेक्चर जो कंप्लीट है, मतलब कि एरेस से रेलिवेंट जो मैंने सिलेबस करवाना था वो आज के लेक्चर में सारा किया गया है। तो आप इसको एज अ 2 लेक्चर्स भी कंसिडर कर सकते हो, 1 फॉर टुडे एंड 1 फॉर मंडे। तो आप इन दोनों लेक्चर्स को जो है वो अगर कंबाइन करोगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये सारी टर्म्स ऐसी थी जो एक दूसरे से रेलिवेंट थी, तो इसलिए अलग वीडियो बनाने की बजाय मैंने जो है वो एक ही वीडियो में और एक ही लेक्चर में इनको जो है वो कंपाइल कर दी है। आज के लेक्चर की आउटलाइन देखें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एरे है, एरे का आप इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद 1 डायमेंशनल एरे है। 1 डायमेंशनल इसलिए क्योंकि एरेज की जो 2 टाइप्स हैं, 1 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो आज के लेक्चर में जो 1 डायमेंशनल एरे कवर करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज, एक्सेसिंग डाटा इन 1 डायमेंशनल एरेज, इनपुट आउटपुट इन 1 डायमेंशनल एरेज, इनिशियलाइजेशन ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज और उससे रेलिवेंट कुछ प्रोग्राम्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एरेज। एरेज बेसिकली क्या है? अगर आप लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेम डाटा टाइप के साथ जो है एक्सप्रेस करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो या उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हो तो हम उसके लिए एरेज यूज़ करते हैं। याद रहे, अगर हम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेम डाटा टाइप के अंदर सीक्वेंस वाइज जो है एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं तो हम एरे यूज़ करते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हम एरे के अंदर यूज़ करते हैं उनको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे। जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, ये भी मैं नेक्स्ट एग्जांपल से दिखाऊंगी तो आपको चीज़ क्लियर होगा। जो उसके ऑब्जेक्ट्स एरे के अंदर होते हैं उस डाटा टाइप के, उनको कहते हैं उसके एलिमेंट्स। एन एरे इज़ रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर मेमोरी बाय अ कंसेक्यूटिव ग्रुप ऑफ स्टोरेज लोकेशंस। जैसे ही आप एरे को डिक्लेयर करते हो, उसके एलिमेंट्स को डिक्लेयर करते हो, उसकी मेमोरी के अंदर खुद ब खुद जितनी वो वैल्यू उसको चाहिए होती है, जितने बाइट्स मेमोरी उसको चाहिए होती है, वो उसको कॉल कर लेता है, उसको ऑक्यूपाइड कर लेता है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि आप जो है पहले सिंपल प्रोग्रामिंग में कर रहे थे कि आप जैसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के साथ ही जो है वो उसकी मेमोरी जनरेट हो जाती थी, और जब कोई वैल्यू उसको असाइन की जाती थी तो वो वैल्यू वहाँ उस मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाती थी। वो मेमोरी कैसे जनरेट होती है? वो उसकी डाटा टाइप से जनरेट होती है। मैंने आपको बताया था हर डाटा टाइप की जो है वो अलग से मेमोरी है। जैसे कि इंटीजर की है आपके पास 1 बाइट, 2 बाइट, लॉन्ग इंटीजर, इसके बाद जो है फ्लोट, सबकी जो है मेमोरी इस तरह से इंक्रीज़ होती जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बूलियन और डबल की होती है। तो इसी तरह से जैसे ही आप एरे को डिक्लेयर करते हो तो उसका भी मेमोरी लोकेशन जनरेट हो जाता है। दीज लोकेशंस आर रेफरेंस्ड बाय अ सिंगल वेरिएबल कॉल्ड एरे नेम। इन तमाम लोकेशन को जो कि क्रिएट हो जाती है मेमोरी के अंदर, उनको एक सिंगल वेरिएबल के नाम से जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनको वो नेम असाइन कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं एरे। एरे इज़ ऑल्सो अ रिजर्व्ड वर्ड एंड यू कैन नॉट चेंज दिस नेम। Each element of an array is referenced by its position in the array। हर जो उसका एलिमेंट है उसकी पोजीशन जो है वो साथ में हम असाइन कर देंगे। जैसे कि एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4। जो एरे है वो उसका बेसिकली नेम है, जो 1, 2, 3, 4 है वो उसका बेसिकली एड्रेस है या वो उसका रेफरेंस है कि इस रेफरेंस पर, इस पोजीशन पर ये एरे का ये वाला एलिमेंट जो है वो लाई करता है। उसके बाद है जी, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन इंडेक्स वैल्यू और सबस्क्रिप्ट। उसको जो है वो उस पोजीशन को हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं।
एरे में जो है वो आपके पास n एलिमेंट्स हो सकते हैं। फर्स्ट वन को आप 0 से डिस्प्ले करते हो। हमेशा आपने एरे के अंदर जब भी कोई एलिमेंट करना है, फॉर एग्जांपल आपने 5 एलिमेंट्स की एरे बनाई है, 10 एलिमेंट्स की एरे बनाई है, तो वो टोटल अगर 10 की बनाई है तो वो 11 कंसीडर होंगे, अगर 5 की बनाई है तो वो 6, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसका जो एरे का स्टार्ट होता है इंडेक्स एलिमेंट्स के इंडेक्स वैल्यूज़ का, वो 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाता है। तो हमें पता है 0 रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और सिमिलरली n-1 रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट। तो हम इन्हीं इंडेक्स को यूज़ करते हुए उस एलिमेंट को फिर एक्सेस करते हैं या निकाल सकते हैं या उसकी वैल्यू देख सकते हैं। उसके बाद जो सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स वैल्यू को आप हमेशा जो है वो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हो, यानी कि जो 0, 1, 2, 3 एंड n-1 वो आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। एन एलिमेंट ऑफ द एरे इज़ रेफरेंस्ड बाय स्पेसिफाइंग नेम ऑफ द एरे एंड इंडेक्स वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। हर एलिमेंट का जो है वो हम एरे के नेम से उसको रेफ़र करेंगे या फिर उसके इंडेक्स वैल्यू से। एरेज आर यूज टू प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ सेम टाइप। याद रहे, एरेज कब यूज़ होती हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस करने के लिए, और साथ में उनकी अगर डाटा टाइप भी सेम हो। द डाटा इज स्टोर्ड इन एन एरे। द एरे इज एक्सेस्ड बाय अ सिंगल वेरिएबल नेम। सिंगल वेरिएबल नेम होगा एरे का। द इंडेक्स वैल्यूज आर यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। हर जो इंडेक्स वैल्यू है वो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यूज़ होगी। अ फ्यू स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इन एन एरे। जब हम एरे में प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम थोड़ी सी स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो मल्टीपल लेंथ ऑफ डाटा जो है वो हम प्रोसेस कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं या एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लेस होंगी, लेकिन आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसके अंदर स्टोर करते हो। तो इसलिए ये एक बेसिकली इसका बेनिफिट है, या इसका ये जो है आप कह सकते हो एडवांटेज है। Therefore, the use of arrays in a program reduces size of the program। तो ज़ाहिर बात है कि अगर नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स कम होंगी तो जो साइज़ होगा प्रोग्राम का वो आपको लेस नज़र आएगा। ये सिर्फ आपको जो आपको प्रोग्रामिंग व्यू है ये आपको लेस नज़र आएगा, या जो आपने राइट किया वो प्रोग्राम, लेकिन उसके अंदर अमाउंट डाटा की जो है वो बहुत लार्ज होगी। तो ये बेसिकली एडवांटेज है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरेज। नंबर 1 इज़ वन डिमेंशनल एरे एंड नंबर 2 इज़ मल्टी डिमेंशनल एरे। तो वन डिमेंशनल एरे इज़ ऑल्सो नाउन एज लिस्ट और लीनियर एरे। इसका जो दूसरा नाम है इसको लिस्ट एरे भी कह सकते हैं और लीनियर एरे भी। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन कॉलम और वन रो। इसमें जो है जस्ट आपने एक रो के अंदर या एक कॉलम के अंदर डाटा जो है एक्सप्रेस करना होता है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे ये टेम्परेचर, ये एक ही कॉलम के अंदर जो है आपको शो हो रहा है। टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे एरे नेम है। टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम, या आप अपनी आसानी के लिए जो भी यहाँ पे एरे डिक्लेयर करोगे, आप यहाँ पे एरे नहीं लिखोगे बल्कि एरे नेम लिखोगे, जो कि यहाँ पे टेम्परेचर है, और ये उसकी सारी वैल्यूज़ हैं जो एक ही कॉलम के अंदर देखें स्टोर हुई नज़र आ रही हैं। ये जो टेम्परेचर 0, टेम्परेचर 1, ये बेसिकली आर कॉल्ड एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ दिस टेम्परेचर एरे। 0, 1, 2 and so on 23 आर इट्स इंडेक्स और सब्सक्रिप्ट्स। जैसे कि बताया था कि हमें क्या चाहिए एरे को डिक्लेयर करने के लिए, एरे, साथ में एरे के एलिमेंट्स, उसकी लेंथ कहाँ तक जाएगी और उसके इंडेक्स या सब्सक्रिप्ट। तो ये बेसिकली टेम्परेचर इज़ एन एरे एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे, एंड 0, 1, 2, 3 so on 23 आर subscripts or indexes of this temperature array. Again, for example, the temperature of each hour of a day is stored in an array। हर घंटे का जो टेम्परेचर है वो हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। The name of the array is a temperature। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो एरे का नेम रखा गया है यहाँ पे मेरी एग्जांपल में वो टेम्परेचर है, एंड इट्स एलिमेंट्स आर, और इसके एलिमेंट्स हैं टेम्परेचर 0, टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3 एंड सो ऑन अप टू टेम्परेचर 23। ओके, डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरेज। जैसे कि हम बाकी सिंपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे कंडीशनल स्ट्रक्चर में, सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स में, या फिर लूपिंग स्ट्रक्चर्स में, इसी तरह हम एरे के अंदर भी वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर करेंगे। लाइक अदर वेरिएबल्स एंड एरे इज़ ऑल्सो डिक्लेयर्ड।
Defining the name of array, its type and the total number of elements of an array is called declaring of the array. किसी भी array को declare करने के लिए आपको क्या चाहिए? array का नाम नंबर 1, नंबर 2 उसकी type और total number of elements. Type means integer, float, double, char, anything. और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की उसकी हमने लिमिट्स हमें कितनी चाहिए. आया हमने एरे जो है वो 5 एलिमेंट्स की बनानी है, 6 की बनानी है, 10 की बनानी है, 40 की बनानी है, 50 की बनानी है. तो उसकी उन एलिमेंट्स की जो है लेंथ या तादाद बताकर हम जो है वो एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. जैसे ही हम एरे को डिक्लेयर करते हैं अगेन उसकी जो है वो मेमोरी जनरेट हो जाती है. जैसे जैसे हम उसको वैल्यूज़ असाइन करते जाते हैं वो उसकी मेमोरी में स्टोर होते जाते हैं. तो इसका सिंटैक्स देख लें. टाइप, एरे नेम एंड एन. अब यहाँ पे टाइप मतलब टाइप का क्या मतलब है? यहाँ पे आएगा आपके पास इंट, चार, फ्लोट, डबल, जो भी आप डाटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे. एरे नेम, एरे का जो भी नेम रखना चाहें, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कुछ भी और किसी का नाम लाइक माई नेम अरीशा, जो भी आप एरे का नेम यहाँ पे सेट करोगे. और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू यानी कि एलिमेंट्स की वैल्यू 5 वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है, 10 करवानी है, 50 करवानी है. तो ये यहाँ पे इंडेक्स एन यानी कि इंडेक्स या फिर एलिमेंट्स लेंथ. एग्जांपल्स हैं इसी को लिखने की एरे को. टू डिक्लेयर अ वन डायमेंशनल एरे टेम्परेचर ऑफ टाइप डबल विद 24 एलिमेंट्स द स्टेटमेंट इज रिटन एज. देखिए अब सारी एग्जांपल क्लियर हो रही है. टेम्परेचर एरे का नेम है, उसकी डाटा टाइप डबल होगी और एलिमेंट्स कितने होंगे? 24. तो देख लें डबल जो कि डाटा टाइप है, टेम्परेचर बेसिकली क्या है? एरे नेम है, और 24 एलिमेंट्स की लेंथ है. यानी कि हमें 24 एलिमेंट्स जो हैं वो डिक्लेयर करवाने हैं. सिमिलरली टू डिक्लेयर अ वन डायमेंशनल एरे विद एरे नेम ABC having 5 elements and of integer type the statement is written as. इंटीजर डाटा टाइप है, ABC एरे नेम है और 5 एलिमेंट्स डिक्लेयर करवाने हैं. तो ये उसका सिंटैक्स. अब डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो ज़ाहिरी बात है सारा नॉलेज जो अभी हमने स्टडी किया उसी को यूज़ करते हुए एक तो एरे का नेम हमें चाहिए, एक उसके एलिमेंट्स की तादाद चाहिए और उसका फिर इंडेक्स नंबर. ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज़ रेफरेंस बाय इट्स इंडेक्स. हर एलिमेंट यानी कि टेम्परेचर 1, टेम्परेचर 2, टेम्परेचर 3 हर एक जो है रेफरेंस कर रहा है उसके इंडेक्स से. यानी कि टेम्परेचर 1 का रेफरेंस क्या होगा? 1 यानी उसका इंडेक्स. टेम्परेचर 2 का इंडेक्स क्या होगा? रेफरेंस क्या होगा? 2 उसका इंडेक्स. टेम्परेचर 3 का रेफरेंस क्या होगा? 3 उसका इंडेक्स एंड सो ऑन. इन एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स ईच एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स वैल्यू. हर एलिमेंट की एक इंडेक्स वैल्यू होगी. द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज़ 0 एंड ऑफ द लास्ट एलिमेंट इज़ n-1. n-1 या n-l. द इंडेक्स वैल्यू इज़ रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आफ्टर द एरे नेम. ये वही हैं जो कि अभी पहले भी डिस्कस कर दी हैं कि हम इस तरह से जो है वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं एरे के अंदर जो कि वन डायमेंशनल एरे होगी. Thus the first element of an array temperature is referenced as temperature 0. यानी कि जो पहली आपके पास एरे की होगा एलिमेंट उसको आप रेफरेंस करोगे या गेट कर सकते हो टेम्परेचर 0 से, और लास्ट जो है उसको आप n-1 से जो है वो गेट कर सकोगे. इनपुट या आउटपुट को किस तरह से आप वन डायमेंशनल एरे के अंदर शो कर सकते हो? तो इसका सेम वही तरीका जो कि पहले भी कर चुके हैं. आपने डाटा इनपुट करवाना है तो दो तरीके हैं. जैसे कि आप पहले लूपिंग स्ट्रक्चर में लूपिंग स्ट्रक्चर से पहले कंडीशनल स्ट्रक्चर में भी कर चुके हैं कि या तो आप डायरेक्ट वैल्यू जो है वो पहले से साइन कर दो या फिर आप सी इन ऑब्जेक्ट के थ्रू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम जो है वो वैल्यू एंटर करो. तो आप अगर इनपुट देना चाहते हो वन डायमेंशनल एरे को तो दो तरीकों से दे सकते हो. एक सी एन ऑब्जेक्ट यानी कि रन टाइम के दौरान, और दूसरा असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू यानी कि असाइनमेंट स्टेटमेंट्स इक्वल साइन के साथ, जो कि आपके इक्वल साइन यूज़ करते हुए उसके लेफ्ट साइड पर एक एक्सप्रेशन होता है, उसके राइट साइड पर एक एक्सप्रेशन होता है. तो लेफ्ट साइड पर बेसिकली वेरिएबल नेम होता है और इक्वल टू जो है वो राइट साइड पर उसकी वैल्यू होती है. जैसे कि देखें
ये देखें, आपको नज़र आ रहा है n इक्वल टू 10। ये बेसिकली असाइनमेंट स्टेटमेंट है, यानी n वेरिएबल को 10 वैल्यू साइन कर दिए बाय यूजिंग इक्वल ऑपरेटर। तो इक्वल ऑपरेटर को यूज़ करते हो जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो तो उसको असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। तो इस वेरिएबल को राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल को राइट हैंड साइड वाली वैल्यू साइन करना जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाता है। तो एक इस तरीके से आप जो इसको वैल्यू साइन कर सकते हो, और दूसरा जो है वो आप रन टाइम के दौरान बाय यूजिंग सी इन ऑब्जेक्ट। और सी इन ऑब्जेक्ट का जो आपके पास था सिंटैक्स वो भी मैं लिख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं सी इन का ये सिंटैक्स है और असाइनमेंट स्टेटमेंट का ये इन ये रन टाइम के दौरान है, यानी सी इन ऑब्जेक्ट और पुट टू ऑपरेटर, साथ में वो वेरिएबल एन या ए या जिसको भी आपने वैल्यू साइन करनी है, और लास्ट पे सेमी कोलन। ओके, इट इज़ एंटर्ड इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द एरे। आप जो इसी तरह से हर एलिमेंट को जो है वो वैल्यू साइन कर सकते हो। सेपरेट इनपुट स्टेटमेंट इज यूज टू एंटर डाटा इनटू ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। आप सेपरेट इनपुट स्टेटमेंट भी, यानी कि n इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 30, इस तरह से हर एक के लिए अलग असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए भी डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हो। उसके बाद प्रिंट कैसे करवाओगे, तो प्रिंट करवाने का वही मेथड है, आप जो है वो सी आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा प्रिंट करवाओगे। सिमिलरली टू प्रिंट द डाटा फ्रॉम एन एरे द आउटपुट स्टेटमेंट्स आर यूज्ड, जो कि आपके पास सी आउट, यहाँ पे पुट टू ऑपरेटर है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, और उसमें आपके पास आता है पुट टू ऑपरेटर आउटपुट स्टेटमेंट के लिए पुट टू ऑपरेटर। उसका मैं सिंटैक्स राइट कर देती हूँ। ओके, तो आपको नज़र आ रहा है सी आउट, पुट टू ऑपरेटर, और यहाँ पे जो भी आपने प्रिंट करवाना होता है उस वैल्यू को आप सेमी कोलन में, या फिर आप जो है वो उसको आप इन्वर्टेड कॉमाज में लिख देते हो। अगर आप इन्वर्टेड कॉमाज में कुछ भी लिखते हो तो वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और अगर आप इन्वर्टेड कॉमाज के बगैर जस्ट सेमी कोलन पर एंड करोगे तो यहाँ पे वेरिएबल एन लिखोगे, एन लिखोगे, ए लिखोगे, बी लिखोगे, तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये जो है सी आउट एंड पुट टू ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर print the output on the screen, and C in extraction operator is used to assign the value during the runtime of the program. The data from each individual element of the array is accessed। तो इसी तरह से आप जो है वो हर individual element का डाटा एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लें। इस एग्जाम्पल में जो है वो बेसिकली मैंने हर एक को असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हुए मैंने फ्लोट डाटा टाइप की जो है वो एरे क्रिएट किया। फ्लोट उसका डाटा टाइप था और ए एरे नेम है, और उसके एलिमेंट्स की जो तादाद है, ये लेंथ है, वो मैंने 5 रखी है। यहाँ पे आप देखें ये इंट आई जो है ये बेसिकली फॉर लूप के लिए किया गया है डिक्लेयर। आप जब भी एरे को डिक्लेयर करोगे तो आप सेम डाटा टाइप यूज़ करोगे एरे के लिए, जितने भी उसके एलिमेंट्स को आपने रन करवाना है, 50 हों, 50 हों, 1000 हों, 1 लाख हों, जितने भी हों, आपने सेम डाटा टाइप यूज़ करनी है। लेकिन अगर कोई और भी आप स्ट्रक्चर अंदर यूज़ कर रहे हो, लाइक आप लूप यूज़ कर रहे हो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 को यूज़ किया था क्योंकि मुझे बार बार वैल्यू को जो है वो प्रिंट करवाना था, 5 टाइम्स उसको चलाना था, तो उसमें इसलिए फॉर लूप बेस्ट लूप है अगर आप एक वैल्यू को या मल्टीपल वैल्यूज़ को बार बार रन करवाना चाहते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इसलिए मैंने ये इंट आई इस फॉर लूप के लिए डिक्लेयर किया है।
एरे के लिए मैंने फ्लोट ए को डिक्लेयर किया है। तो ये जो अलग अलग से वैल्यूज़ असाइन किए हैं ये बेसिकली असाइनमेंट स्टेटमेंट है। असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू मैंने अलग अलग से हर एलिमेंट को वैल्यू असाइन कर दी है। अब देखें इसकी लेंथ 5 है लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, ये टोटल आपके पास जो है वो 4 तक जाएगा, क्योंकि हमें 5 लेंथ तक चाहिए था, तो 0 1 2 3 और 4। अगर आप 5 भी लिख देते तो वो आपके पास 6 हो जानी थी, जो कि हमारी जो है वो नीड के अकॉर्डिंग नहीं था। तो इस तरह से फिर सी आउट जो है मैंने जो ये ऑपरेटर यूज़ किया है, तो ये मैं बेसिकली इस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ किया है कि वैल्यू इन ए, जो ए के अंदर वैल्यू है वो आई के साथ एग्जीक्यूट होने के बाद जो है वो रन हो जाए और रिज़ल्ट जो है प्रिंट हो जाए स्क्रीन के ऊपर। इस तरह से जो लूप स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा कि वो हर वैल्यू के लिए जो है रिपीट होगा और हर इंडिविजुअल एलिमेंट के को उसके इंडेक्स के थ्रू जो है वो डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन के ऊपर। लूप जो है हर बार जो जब भी आई में इंक्रीमेंट होगा तो हर वैल्यू इंक्रीज़ होने के बाद वो अगेन एरे पर जाकर उसका अगले एलिमेंट को चेक कर कर प्रिंट करवाता जाएगा। सिमिलरली प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैं चाह रही थी कि जो है वो आपके पास इंटीजर डाटा टाइप का एरे आप डिक्लेयर करो और फिर रिजल्ट को प्रिंट करवाओ स्क्रीन के ऊपर रिवर्स ऑर्डर में। तो देख लें यहाँ पे भी अगेन इंट ABC, इंट जो है इंटीजर डाटा टाइप, ABC एरे नेम और 5 उसकी लेंथ, और आई जो है वो बेसिकली वो भी इंटीजर डाटा टाइप का ही मैंने डिक्लेयर करवा दिया, तो उसको भी फिर मैंने आई उसी में ही लिख लिया। अगर किसी और डाटा टाइप का करवाती तो फिर उसको अलग से राइट कर सकती थी, फ्लोट, डबल, एनीथिंग एल्स। तो फिर फॉर लूप यानी कि चेक होगा और एंटर होगा, अंदर जाकर एंटर वैल्यू इन एलिमेंट, और वैल्यू अभी क्योंकि हमने कोई असाइन नहीं की तो हर बार वैल्यू आपसे मांगी जाएगी, यानी कि ड्यूरिंग रन टाइम या एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब तमाम वैल्यूज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो आउटपुट जो है रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगी। और ये वाला लूप जो है वो हर वैल्यू को, ये वाला लूप आपसे बार बार वैल्यू मांगने के लिए यूज़ हो रहा है, और ये वाला वैल्यू जो आपके पास लूप है फॉर लूप, ये बेसिकली जो उन वैल्यूज़ को जो एंटर की जाएंगी उनको प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होगा, और उसके बाद सी आउट स्टेटमेंट उस रिज़ल्ट को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवा देगी। अभी आप जो है इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। उसी प्रोग्राम को जो भी मैंने पीछे आपको दिखाया है उसी को आगे जो है टर्बो C++ के अंदर दिखा रही हूँ। ये आपके पास बेसिकली प्रोग्रामिंग व्यू है। उसी प्रोग्राम को राइट करने के बाद जब मैंने इसको तो रन करवाने के बाद सबसे पहले स्क्रीन पर लिखा हुआ आया एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 0, यानी कि 0 जो एलिमेंट है जिसका इंडेक्स 0 है उस एलिमेंट को वैल्यू दे दें जी। मैंने अपनी मर्जी से 23 दे दी। उसके बाद फिर अगेन आया एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 1, यानी कि अगले एलिमेंट के लिए। अब जितनी आपने तादाद रखी होगी उतनी बार रन टाइम के दौरान आपसे वैल्यू मांगी जाएगी। 1 को मैंने अपनी मर्जी से 43 साइन कर दी। फिर उसने अगेन कहा कि एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 2, फिर एलिमेंट 2 के लिए उसने कहा कि वैल्यू एंटर कर दें। तो वैल्यू जो है वो 2 के लिए मैंने 78 एंटर की। फिर उसने कहा एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 3, मतलब मैंने कहा कि जब तक आपके पास एलिमेंट्स पूरे नहीं हो जाते बार बार इस तरह से आता जाएगा एंटर वैल्यू एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स आता जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, और फिर आपसे वो वैल्यू मांगता जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से, फिर मैंने अगली वैल्यू जो है वो उसको 46 दी, तो उसने कहा एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 4। तो एंटर वैल्यू इन एलिमेंट 4 में जब मैंने 40 पुट किया तो जब हमारे पास पूरे हो गए थे इतने ही, हमें 5 एलिमेंट्स ही चाहिए थे, 0 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। तो हमारे पास जब 5 एलिमेंट्स की वैल्यूज़ पूरी हो गई थी तो जब मैंने दोबारा से एंटर क्लिक किया तो उसने आउटपुट जो है वो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर दिया। अब रिवर्स ऑर्डर में देखें, हालांकि मैंने एलिमेंट 0 को साइन किया था 23, तो देखें एलिमेंट 0 जो है 23 लास्ट पर चला गया। उसके बाद मैंने फिर असाइन किया था एलिमेंट 1 को 43, तो वो देखें वो लास्ट पर, सेकंड लास्ट पर चला गया। फिर मैंने थर्ड नंबर पर एलिमेंट 2 को 78 किया, तो वो रिवर्स ऑर्डर में आपका जो लास्ट वन था वो फर्स्ट पे आ गया है और जो फर्स्ट पर था वो लास्ट पर चला गया, यानी कि ये रिवर्स ऑर्डर में आपके पास रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो गया। नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरेज। इनिशियलाइजेशन का मतलब आपको पता है कि वैल्यू साइन करना। तो सिमिलरली जैसे हम बाकी वेरिएबल्स को वैल्यू साइन करते थे, हम एरे के अंदर भी वेरिएबल्स को जब वैल्यू साइन करते हैं तो इसको कहते हैं डेक्लेरेशन ऑफ एरेज, या अगर वन डायमेंशनल में करें तो डेक्लेरेशन ऑफ वन
dimensional array। देख सकते हैं like other variables the values in the elements of an array can also be assigned when the array is declared। जैसे array declare होती है उसके elements को कोई value जो है वो assign करने की ज़रूरत होती है, तो उन elements को values assign करने का जो process है, जो method है, उसको कहते हैं initialization of the array। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि आपके पास जो है वो एरे टेम्परेचर्स के नाम से मैंने डिक्लेयर की थी और जो इसकी मैंने लेंथ 5 रखी 5 एलिमेंट्स के लिए। तो जो है हर एक को मैं वैल्यू साइन करती हूँ, ये रैंडम वैल्यूज़ है, मैंने अपनी मर्ज़ी से ली हैं, आप कोई और भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये इन एलिमेंट्स को ये वाली वैल्यूज़ जिस सीक्वेंस में आप राइट करेंगे वो असाइन हो जाएंगे। और इसका सिंटैक्स देख लें राइट करने का, डबल मीन्स वो डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप का जो है आप एरे डिक्लेयर करना चाहते हो। टेम्परेचर जो है वो एरे नेम है और 5 उसके एलिमेंट्स लेंथ है, तो मतलब 5 एलिमेंट्स को ये वाली वैल्यूज़ जो है वो असाइन कर दें। तो जिस सीक्वेंस में आपने रखी होंगी आपके पास टेम्परेचर 0 को ये वाली वैल्यू, टेम्परेचर 1 को ये, टेम्परेचर 2 को ये, टेम्परेचर 3 को ये, टेम्परेचर 4 को ये वाली वैल्यूज़ असाइन हो जाएगी। इसका भी प्रोग्राम है, देख लें। राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज द वैल्यूज़ इन एन एरे एंड देन प्रिंट दीज वैल्यूज़ ऑन द स्क्रीन। जो है आप बाकी प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा और ये वाली वैल्यूज़ हम इसको जो है वो असाइन करना चाहते हैं। तो इंट आई जो है वो लूप स्ट्रक्चर के लिए और ये एरे के लिए, यानी एरे भी डिक्लेयर होगी और इनिशियलाइज भी होगी, उसको वैल्यूज़ भी असाइन हो गई। सो प्रिंट आउटपुट ऑन स्क्रीन, तो ये लूप चेक होगा और उसकी 5 वैल्यू जब प्रिंट होंगी तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट देख लें आपके पास उसी प्रोग्राम का 66.2, 63.2, 69.6, 70.2, 55.4, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट भी हो गई और असाइन भी हो गई टेम्परेचर एरे के 5 एलिमेंट्स को।